हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी आज के दिन। तो क्या और गिरावट आ सकती है? साथ साथ इस ट्रेंड लाइन को ज़रा देखें, बिल्कुल उसके आसपास सपोर्ट लिया है। तो अब प्राइस आगे कहाँ जा सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, और क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। 1013 के आसपास की क्लोजिंग रही। पहले देख लेते हैं एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है अभी भी मंदोड़िए जो है वो हावी हो रहे हैं। साथ साथ 1040 की स्ट्राइक के ऊपर पुट की अनवाइंडिंग हो गई, सपोर्ट वीक हुआ, उसके नीचे प्राइस क्लोज हुआ। अभी भी 1000 की स्ट्राइक के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर देखिए बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आती तो इसको तोड़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो ये टूट सकता है लेवल। नीचे कहाँ जा सकता है वो भी देखेंगे। आज भी आपने देखा होगा, निफ्टी को ज़रा देखें, 25,200 बिल्कुल उसी के आसपास हाई बनाया, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया। कई बार मैंने कहा है कि ये भी हर्डल है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर नेक्स्ट हर्डल निफ्टी का 25,600 तक का हो सकता है। उस हिसाब अगर वो हो तो इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी इसके जो है जल्दी आ सकते हैं। तारीख भी हो आ गई है अगले सोमवार को। तो तब तक के लिए अभी ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। लेकिन बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है तो आज का लो अगर टूटता है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है। फिर ये 980 और 940 वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, एफ एंड ओ भी, टेक्निकल चार्ट भी काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। कई बार मैंने कहा है इनका। ये ज़रा देखिए कितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। कॉल राइटिंग यहाँ पर करके बैठे हैं, क्योंकि उनको जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि जब प्राइस यहाँ पर ऊपर था 1040-50 के आसपास भी, तभी हमने बात की थी कि इनको ये लग रहा होगा कि प्राइस इसके पास आ सकता है 1000 के। आज देखिए 1000 के पास आ गया प्राइस, या फिर इसके नीचे जा सकता है। तो इतना ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने भी रिस्क लिया हुआ होगा। अगर प्राइस ऊपर जाता तो इनको शॉर्ट कवरिंग भी करनी पड़ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइस इसके पास आ गया, अब इनको प्रॉफिट हुआ होगा। तो अभी भी ये रजिस्टेंस, ये एरिया दिख रहा है, प्राइस इसके ऊपर है फिर भी। तो ये भी सोचने लायक बात है। और ऊपर में यहाँ पर 1100 के ऊपर क्या हुआ, कॉल की अनवाइंडिंग हुई। क्या ये रजिस्टेंस जो है वो वीक हुआ है? जी नहीं, इन्होंने किया होगा प्रॉफिट बुकिंग। जिन्होंने बेचा होगा ये ज़रा देखें। अब ये कॉल की प्राइस यहाँ पर देखिए लगभग आधी के आसपास हो गई, तो अच्छा खासा मुनाफा मिला होगा जिन्होंने बेचा होगा। 8 रुपये के आसपास जिन्होंने बेचा होगा वो 4 रुपये हो गया प्राइस। इस तरीके से होता है ये सब। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की होगी। तो ओवरऑल अभी देखें तो अभी भी रजिस्टेंस ये 1040 और 1000 का लेवल ही दिख रहा है यहाँ पर, भले ही प्राइस इसके ऊपर हो। लेकिन नीचे जाने की संभावना अगर आज का लो टूटता है तो हो सकती है। और उसके लिए पहले तो बाजार के अंदर गिरावट आती है तो ये चीज़ होने की संभावना रह सकती है। लेकिन फिर भी अभी भी ये 1000, जैसे कि हमने बात की, इसको भी तोड़ना आसान नहीं हो सकता अगर बाजार संभलता है तो। क्योंकि यहाँ पर बुलिंजर बैंक की भी अगर बात करें तो मिडिल लाइन के पास पहुंचा है, वो लाइन भी यहीं पर है, वहाँ पर सपोर्ट लिया। और अच्छी खासी अभी भी पुट राइटिंग भी 1000 रुपीज़ के ऊपर है उस स्ट्राइक के ऊपर। और लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो पहले ये जैसे कि हमने देखा 980 975 वो एक नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके बाद देखें वीकली चार्ट, तो इसका सपोर्ट एरिया भी वहीं पर उसी लेवल के आसपास दिख रहा है, 965-70 के आसपास इसकी जो मिडिल लाइन है। उसके नीचे की अगर बात करें तो ये लेवल काफ़ी थोड़ा सा दूर लग रहा है, लेकिन ये लाइन ऊपर जा रही है। तो आने वाले हफ्ते में ये 900 के आसपास आ सकती है। तो 900 एक अच्छा खासा एक जो है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। वो तो गिरावट आती है तब की बात है। और ऊपर में अभी भी जैसे कि देखा, ये ऊपरी लाइन जो है वो रजिस्टर का काम कर सकती है। अब यहाँ पर अगर देखें एमएससीडी का बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। तो अगर आज का लो ब्रेक होता है तो और 1000 को टूटने की संभावना जो है रह सकती है। फिर ये एमएससीडी का इस तरीके से बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है, फिर और गिरावट की संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस की अगर बात करें तो 1013 का प्राइस है। और अब अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो इसके आरएसआई के ऊपर जो है हम नज़र रखेंगे तो नीचे में जो है एक ट्रेड लेने की संभावना रह सकती है। जिनको भी मतलब कि ये कई बार इन्हें मौके दिए हैं, ये भी एक समझने लायक बात है। यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। और शॉर्ट टर्म में भी अगर 5 से 10% के रिटर्न मिलते हैं तो कम नहीं होता, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात होती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। आज का लो अगर ब्रेक होता है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट तो अभी भी 1000 का जोन ही इसके आसपास का दिख रहा है, उसके नीचे 975। और अगर ये दो लेवल टूटे तो फिर जो है 940 और 900 का जोन। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो यहाँ पर दिख रहा है 1025 के आसपास का जोन, ये लेवल टूटे तो फिर जो है 1050। बस ये दोनों लेवल तोड़ दे तो फिर 1100 और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। फिलहाल थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर जो है लग रहा है। कल ये जो आज का लो है ये होल्ड कर पाता है नहीं, वो देखना बनता है। क्लोजिंग कहाँ पर होती है कल, वो देखना बनता है। वैसे क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छे आने की संभावना रह सकती है, लेकिन अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।